नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करती है और हार्मोन को हम बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि हार्मोन भी तो एक केमिकल की तरह दिखाई देता है या होता है, तो हम उस हार्मोन को केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं। पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 4 ग्राम की होती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर होता है वो 3 ग्राम का होता है और पोस्टीरियर होता है वो 1 ग्राम का होता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो टोटल 7 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करती है और पोस्टीरियर केवल 2 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो देखते हैं कौन से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फर्स्ट हार्मोन के अंदर चलते हैं। पहला हार्मोन होता है, अगर इसको अपन देखना चाहें तो ट्रिक के हिसाब से देखेंगे, गेट अप फ्लेम। जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन, डी का मतलब थायराइड, पी का प्रोलैक्टिन, एफ का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एल का ल्यूटिनाइजिंग और ए का एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और एम का मेलेनोसाइट्स। तो पहला हमारा हार्मोन आता है वो आता है ग्रोथ हार्मोन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब एक बेबी का जन्म होता है तो वो 45 से 50 सेंटीमीटर तक का होता है और जैसे वो एडोलसेंट एज तक जाता है तब तक उसकी हाइट 3 गुना हो जाती है। मतलब 14 साल तक का होता है तब तक उसकी हाइट कितनी हो जाती है? 150 सेंटीमीटर, है ना, 3 गुना हो गई। तो उसकी हाइट इतनी कैसे बढ़ गई? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिस या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपस भी बोलते हैं इसको, सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? सेल्स और टिश्यू को केवल स्टिमुलेट कराने का या फिर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरे हार्मोन की बात करें, थायराइड हार्मोन। तो देखो, थायराइड हार्मोन वैसे जनरली T1 से T4 तक सीक्रेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं T1, T2, T3, T4, है ना। बट कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो इनको खुद दूसरे हार्मोन्स को बनाने के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे T1 और T2 का यूज T3 बनाने के लिए हो जाता है। इसको बोलते हैं मोनोआइडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? मोनोआइडोथायरोनिन। इसको बोलते हैं डाईआइडोथायरोनिन। जबकि T1 और T2 के जरिए बने T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। जबकि T4, T3 और T1 के मिक्सर से जो बनता है उसको बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं, मतलब इन 2 का यूज हो गया। ठीक है, इसी सेल में T3, T4 बनाने के लिए T1, T2 का यूज कर लिया। ठीक है, तो T3, T4 ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं होते, सर्कुलेट होने के लिए T3 और T4। ठीक है, और TSH होता है वो क्या करता है? इनके लेवल को मेंटेन रखने का काम होता है। वो किसका होता है? TSH का। मतलब अगर T3 बढ़ा तो TSH क्या करेगा? अपने सिक्रेशन को कम कर देगा, T3, है ना। अगर ये दोनों T3 और T4 ये अगर दोनों बढ़ेंगे तो TSH क्या करेगा? कम हो जाएगा। और अगर ये दोनों कम हो रहे हैं उस कंडीशन में ये बढ़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहता है और दोनों की जो सिक्रेशन और दोनों का जो नॉर्मल लेवल है वो बना रहता है। किसकी वजह से? T3, T4 और TSH, इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, दोनों अगेनिस्ट में काम करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो देखो फंक्शन कैसे करता है। पहला काम है स्टिमुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारी बॉडी के जो सेल्स होती है उस सेल्स का मेटाबॉलिज्म या सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का काम किसका होता है? थायराइड हार्मोन का या थायरोनिन का। ठीक है, इसके अलावा लिपिड का प्रोडक्शन ये भी कौन करता है? T3, T4। ठीक है, लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल, है ना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन का काम इसका होता है। CNS और ANS को स्टिमुलेट करने का या बॉडी माइंड रिलेशनशिप को मेंटेन रखने का काम भी इसी का होता है। जैसे कोई भी फीडबैक ब्रेन से आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थायराइड हार्मोन भी होता है। इसके अलावा BMR जो हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो भी मेंटेन करने का काम किसका होता है? थायराइड का। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर में भी कुछ रोल किसका होता है? थायराइड हार्मोन का। ठीक है, हालांकि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बट इसकी भी कुछ भूमिकाएं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। तो देखो प्रोलेक्टिन हार्मोन को कुछ नामों से जाना जाता है, वो नाम क्या क्या है, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में PRL भी बोला जाता है, PRL प्रोलेक्टिन हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लेक्टोजेनिक, ठीक है। इसके अलावा मेमोट्रोपिन, क्या बोलते हैं, मेमोट्रोपिन हार्मोन, इन नामों से प्रोलेक्टिन हार्मोन जाना जाता है। इसका बेसिकली काम क्या है, तो बेसिकली काम क्या होता है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग मदर। ये क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और कब करता है, आफ्टर लेबर के बाद में ये मिल्क प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और लैक्टेटिंग मदर अगर हम बोले तो लैक्टेटिंग मदर किसको बोलते हैं, वो मदर जो किसी बच्चे को फीडिंग करवाती है। और देखो प्रोलेक्टिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो कब से होना स्टार्ट हो जाता है, बिफोर 24 आवर ऑफ लेबर। जो लेबर की जो प्रोसेसिंग होती है ना, उस प्रोसेसिंग के ठीक 24 घंटे पहले से प्रोलेक्टिन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्लोली टू हाई, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, और ये इसका जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। और कब तक होता है, टिल जब तक बेबी फीड करता है ना, जब तक बेबी फीडिंग करता है। और जैसे ही बेबी फीडिंग छोड़ता है ना, उसी कंडीशन के दौरान इसका सीक्रेशन स्लोली खत्म हो जाता है। और एक टाइम आता है जब बेबी फीड नहीं कर रहा, उस कंडीशन के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो इन दोनों हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। LH और FSH को, LH एंड FSH, इनका पूरा नाम क्या होगा, FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब ये किसको स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को, ठीक है। और दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सो इनकी फुल फॉर्म ये होती है। अब अगर अपन FSH की फंक्शन देखें तो देखो FSH क्या करता है, पहला स्टिमुलेट मेचुरेशन ऑफ एग सेल्स इन फीमेल के अंदर क्या करता है, जो एग बनता है या जो ओवम बनता है उसके सेल्स को मेचुरेशन करने का काम होता है, वो किसका होता है, FSH का, ठीक है। अब ये रोल तो मेल के अंदर भी निभाता है, क्या रोल निभाएगा, स्पर्मेटाजोआ, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन भी FSH के जरिए होता है, ठीक है। अगर हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात करें तो देखो इसका LH को हम ICH के नाम से भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, रप्चर ऑफ मैच्योर एग, जो ओवम बना है या जो एग बना है उसके मैच्योरेशन को कोऑर्डिनेट करता है या स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन को बनाने का काम भी करता है, किसका, प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को जनरेट करने के लिए हमें कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है LH की, क्योंकि LH केवल हार्मोनल बैलेंस को अटेंशन देता है, हार्मोनल बैलेंस को। देखो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन, मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन, और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर एंड्रोजन कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पर एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। ये होता है हमारा LH और FSH। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन के बारे में, ठीक है। ये क्या करती है, देखो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करती है,
हमारे बीपी को रेगुलेट करती है। मोस्टली इसका काम होता है बीपी को रेगुलेट करना, प्लस हमारे बॉडी को एलर्जन से बचाना।